प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज मैं यहाँ से आपको आपके 1 अप्रैल के कक्षा 9वीं के हिंदी विषय के पेपर के लिए मोस्ट आईएमपी प्रश्न उत्तर बताने वाला हूँ। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग यहाँ से इस वीडियो को पूरा अंतिम समय तक देखकर जरूर जाएं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपके 1 अप्रैल के हिंदी विषय के पेपर में आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर आपको आसानी से समझ में आ सकें। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपका जो 1 अप्रैल का पेपर है हिंदी विषय का कक्षा 9वीं का, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनके उत्तर आपको कैसे लिख कर आने होंगे, आप सभी को प्यारे विद्यार्थियों में आज यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक के सभी आपके पेपर में आने वाले प्रश्न और उनके उत्तरों को बताने वाला हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, और साथ में चैनल पर नए हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 9वीं के आपकी हिंदी विषय के पेपर के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आपको अच्छे से याद करके जाने चाहिए, ताकि आप सभी लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं में बहुत ही अच्छे नंबर ला सकें। देखिएगा कक्षा 9वीं के हिंदी विषय के अति महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम देखेंगे। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कक्षा 9वीं हिंदी विषय के पेपर में आपसे कौन कौन से प्रश्न उत्तर आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैं आपको आवेदन पत्र बता देता हूं कि कौन कौन से आवेदन पत्र आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक तो ये वाला आवेदन पत्र आप लोग अच्छे से याद कर लें, जिसमें कि आपसे क्या पूछा गया है, अपने प्राचार्य महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आवेदन पत्र है वेरी मोस्ट आईएमपी है, आप सभी लोग इसको अच्छे से याद कर लें। सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, अपने विद्यालय का नाम यहाँ पर आपको लिख देना है और अपने शहर का नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद में आपको लिखना है विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, और इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा ये आवेदन पत्र लिख देना है इस प्रकार से, और यहाँ पर आपको नाम, कक्षा और दिनांक लिखकर जरूर आना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये वेरी मोस्ट आईएमपी है, आप लोग इसको बिल्कुल याद करके जाएंगे। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद में आगे बात करते हैं, तो एक ये वाला आवेदन पत्र आप लोग याद कर लें 3 दिन के अवकाश के लिए। तो देखिएगा सेम टू सेम ये भी ऊपर की तरह है, मगर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना होगा, यहाँ पर शहर का नाम, इसके बाद में 3 दिन का अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। उसके अलावा पूरा का पूरा आपको इस प्रकार से लिख देना है, यहाँ पर आप चाहे तो तारीख डाल सकते हैं और यहाँ पर आपको अपना नाम, कक्षा और दिनांक लिख देना है। तो एक इस वाले आवेदन पत्र को भी आप लोग अच्छे से याद कर लें। और इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, एक ये वाला जो आवेदन पत्र है वेरी मोस्ट आईएमपी है प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर मैं आपको 3 आवेदन पत्र बता रहा हूँ, अंतिम समय बचा है प्यारे विद्यार्थियों, अब आपके पास में बहुत ही कम समय बचा है। तो इसलिए आप सभी लोग इनका रिविजन अच्छे से जरूर करके जाए, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल आपके पेपर में आपको सुबह देखने को मिलने वाले हैं। देखिएगा मैं आपको फिर वापस भी बता देता हूँ कि आप लोग किसी भी रियल पेपर के चक्कर में बिल्कुल ना रहे, आपको पेपर कहीं से भी किसी को भी नहीं मिल पाएगा। आप सभी लोग थोड़ी सी मेहनत जरूर करें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं में अच्छे नंबर ला सकें। तो देखिएगा ये आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाना है। शाला शुल्क मुक्ति वाला आवेदन पत्र, तो 3 आवेदन पत्र प्यारे विद्यार्थियों अभी तक मैंने आपको बताए हैं। और अगर आप ये चाहते हो कि हम तो बिल्कुल मतलब ऐसा कि हमको एक याद करना है हमें, तो सिर्फ आप लोग इस वाले को याद कर ले प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 9वीं के पेपर में बिल्कुल आपको शाला शुल्क मुक्ति वाला आवेदन पत्र आपको देखने को मिलने वाला है, तो इसलिए आप सभी लोग इसको अच्छे से याद जरूर कर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब मैंने आपको पत्र बता दिए हैं, और इसके अलावा और आगे की चीज़ों को देखते हैं कि कौन कौन से चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे अगर बात की जाए तो एक विज्ञान के चमत्कार का निबंध आप लोगों को याद कर लेना है। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि विज्ञान के चमत्कार का निबंध आपको कैसे और किस प्रकार से याद करना होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग यहाँ से एक तो ये पर्यावरण प्रदूषण के निबंध को भी याद कर लेंगे। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में आपको देखने को मिलने वाला है, यहाँ से देख लें आप लोग। ये इस प्रकार से आपको प्रस्तावना लिख देना है, और इसके अलावा यहाँ से आपको ये लिख देना है प्रदूषण के प्रकार, और इसके बाद में आगे देखिएगा जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इस प्रकार से आप सभी को ये लिख देना है। और इसके अलावा ये ध्वनि प्रदूषण, और ये पर्यावरण प्रदूषण, और ये सुधार के उपाय, और ये उपसंहार, इस प्रकार से आप सभी लोग इसको लिख लें और पूरा समझ लें। और इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्न और उनके उत्तरों को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वैसे मैंने आपको पर्यावरण प्रदूषण का निबंध तो बता दिया है, मगर आपके पास में विज्ञान का चमत्कार निबंध भी लिखा हो तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद कर लें। ये भी आपके पेपर में प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा जाएगा। और अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से आप लोग एक इसको याद कर लें, लासा की ओर के लेखक कौन है, तिब्बत जाने का रास्ता कैसा है। ये सभी के सभी प्यारे विद्यार्थियों आपसे 1 अंक में पूछे जाएंगे, आप सभी लोग यहाँ से इनको याद कर लें।
और इसके बाद में आगे बढ़ते 2-2 अंक वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 2-2 अंक वाले प्रश्नों में एक तो ये वाला क्वेश्चन देख ले आप लोग, गया ने बेलों को शरारत के लिए क्या सजा दी। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये देख लें, नहीं हमारी जाति का यह धर्म नहीं है, कतन से हीरा का क्या आशय है, इसको याद कर लें आप लोग। और इसके अलावा गया भागते बेलों को क्यों नहीं पकड़ पाया, इसको भी याद कर लें आप लोग। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से आप लोग इनको देख लें, जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा, तिब्बत की महिलाओं की क्या विशेषता है, जाबिर हुसैन किस सन में मुंगेर से बिहार विधानसभा सदस्य के लिए निर्वाचित हुए। उसके अलावा अगला क्वेश्चन ये देख लें, प्रातःकाल वातावरण कैसा दिखाई देता है। उसके अलावा कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ सुनकर सभी की क्या प्रतिक्रिया हुई, इसको भी याद कर लें आप लोग। और उसके अलावा देखिएगा, ये सभी के सभी जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, आप सब लोग यहाँ से इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रेमचंद की विडंबना क्या थी, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा देखिएगा, और मैं आपको वेरी मोस्ट टाइम भी प्रश्न यहाँ से बता देता हूँ, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन लिखा है, दोनों बैल आपसी प्रेम किस प्रकार प्रकट करते थे, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग एक इस वाले क्वेश्चन को देख लें, प्रेमचंद के जूते पाट के टीले का शब्द का प्रयोग किन संदर्भ में किया गया, तो इसको भी देख लें आप लोग। और एक ये वाला क्वेश्चन देख लें। और इसके बाद में आगे आपको प्यारे विद्यार्थियों कौन कौन से क्वेश्चन को आपको याद करना होगा, तो एक ये वाला क्वेश्चन याद कर ले, दो बैलों की कथा का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। उसके बाद में एक ये वाला क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक ये वाला क्वेश्चन, कोरोना बीमारी से बचने में कौन कौन से उपाय है लिखिए। इसको आप लोग अच्छे से याद कर ले प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका अनुच्छेद लेखन में पूछा जा सकता है। इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कहानी और उपन्यास का अंतर आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये भी आपके पेपर में छप चुका है। और एक एकांकी और नाटक में अंतर, और एक आपको जीवनी और आत्मकथा में अंतर भी आपको याद करना होगा। इन सभी प्रश्नों को आप लोग प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से याद कर लें। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक आपको मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय याद करना होगा। यहाँ से देख लें आप लोग, ये पूरा का पूरा मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय यहाँ पर लिखा गया है। तो इस जगह से आप लोग प्यारे विद्यार्थियों इस प्रश्न को याद कर लें। देखिएगा मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। और एक यहाँ से आप लोग ये वाला जीवन परिचय याद कर लेंगे, हरिशंकर परसाई का, इन दोनों को ही आप लोग याद कर लें। और इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, एक ये वाला क्वेश्चन ये आपसे संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या में पूछी जाएगा, तो आप लोग यहाँ से इसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना सीख लेंगे। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा, और आगे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें से, अब आ जाना आपको सीधा आगे। और यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने होंगे, तो देखिएगा यहाँ पर आपको जो ये एक वाक्य में उत्तर लिखे गए हैं, इनको तो आप सभी लोग एक एक बार अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों अगर आपने एक बार भी इनको अच्छे से पढ़ लिया तो आपको ये याद हो जाएंगे। इसके बाद में देखते हैं अब 2 अंक वाले प्रश्नों को। देखिएगा एक तो ये वाला क्वेश्चन, लेखिका की नानी किस प्रकार की औरत थी, इसको आप लोग याद कर लें। अगला क्वेश्चन ये, लेखिका के नानी शादी के बाद तुरंत छोड़कर कहाँ और क्यों चले गए, इसको देख लें आप लोग। और इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन, माँ को शर्मिंदगी क्यों उठानी पड़ती थी, शर्मिंदगी ना उठाना पड़े इसके लिए उन्होंने क्या किया। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, लेखिका की माँ की शादी एक शिक्षित और स्वतंत्र सेनानी से होगी। वे सादा जीवन जीना पसंद करती थी। शरीर से दुर्बल होने के कारण खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि उनकी कमर चनका खा जाती थी। तो यहाँ से लिख लें। अगला क्वेश्चन, माटी वाली कंटर के ढक्कन को निकाल कर क्यों फेंक देती थी, इसको आप लोग याद कर लें। और इसके अलावा आगे क्वेश्चन लिखे गए हैं, इनका रिवीजन कर लेंगे आप सभी लोग अच्छे से। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो एक ये वाला क्वेश्चन याद कर लेंगे, मुहावरा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने आप सभी को आपके पेपर में आने वाले वेरी मोस्ट टाइम भी प्रश्न और उनके उत्तरों को बता दिया है। तो आप सभी लोग यहाँ से इनको अच्छे से याद जरूर कर लें, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। कुछ एक वाले क्वेश्चन ये भी लिखे हैं, इनको भी देख लें आप लोग, और देख सकते हो इस प्रकार से आप सभी लोग इनको याद कर लेंगे। तो देखिएगा इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन ये लिखे हैं, ये आपके गद्य खंड के हैं। कबीरदास जी की भाषा शैली का वर्णन करें। इस संसार में सच्चा संत कौन है। कबीरदास किस प्रकार के संत थे। कबीर समाज को सुधारने हेतु क्या विचार व्यक्त करते थे। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, ज्ञान की आंधी मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव डालती है, इस वाले क्वेश्चन को याद कर लें आप लोग। और इसके बाद में मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, इसको याद कर लें। कच्चे सकोरे का क्या अर्थ होता है। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा, ये ललद्दी की कविता काव्य शैली का वर्णन करें। रसखान ब्रज में क्यों जन्म लेना चाहते हैं। सवैया छंद किसे कहते हैं। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। इन प्रश्नों का रिवीजन प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अच्छे से कर लें। और इसके अलावा कवि ने कैदी और कोकिला कविता में किस विषय पर प्रकाश डाला है। इस प्रकार से आप लोग प्यारे विद्यार्थी इन प्रश्नों को याद कर लें। और आगे एक क्वेश्चन लिखे गए हैं, जैसे कि ये लिखा है,
हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है, जीवन की उमंग से बच्चे क्यों वंचित थे, और अपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ का काम करते हुए देखा। तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। और इसके अलावा आगे प्रश्न लिखे गए हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कबीर ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया। कबीर अपने दोहों के माध्यम से किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत करते हैं। कवि ने सच्चे प्रेमी को क्या कसौटी बताई। भांडा फूटने से कवि का क्या तात्पर्य। इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। और आगे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोग यहाँ से इनको देख लें और अच्छे से याद कर लें। और आगे के क्वेश्चन ये लिखे देख सकते हो, गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश कर पाती है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन ये लिखा है, गोपी कृष्ण की मूल्य को होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती है। इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इस प्रकार से इनको अच्छे से याद कर ले, जो कि क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। और इसके अलावा यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चंस को देख लें, जैसे कि ये लिखा है, कोहरे से ढकी खैर कवि के किस प्रकार की परिस्थितियों की ओर संकेत करती है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्नों को देखते हैं जो कि आपके पेपर के लिए ज़रूरी है। तो देखिएगा, एक तो ये वाला क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, आदिकाल की विशेषताएं, ये भी आपके पेपर में आपसे पूछी जाएगी। और इसके अलावा एक ये वाला क्वेश्चन, भक्ति काल की विशेषताएं। और इसके अलावा एक ये वाला क्वेश्चन देख लें, भक्ति काल के कोई 4 कवि और उनकी रचनाएँ। और इसके अलावा सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा में अंतर। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, राम भक्ति और शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में, ये तो मत करें आप लोग, ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। एक ये वाला क्वेश्चन जो भी याद कर ले, आदिकाल की विशेषताएं। और इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, अगर कवि परिचय की बात की जाए तो एक तो यहाँ पर आपको कबीरदास जी का जीवन परिचय आपको याद कर लेना चाहिए, ये आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा। और इसके अलावा एक आप लोग माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय याद कर लें। इस प्रकार से आप सभी को इनको याद कर लेना है। और संदर्भ प्रसंग से व्याख्या की बात की जाए तो एक ये वाली याद कर लें, ये प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में आपसे पूछी जाएगी। तो इस प्रकार से देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपके पूरे पेपर में आने वाले सभी के सभी प्रश्न और उनके उत्तरों को बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप सभी लोग इसको अच्छे से याद कर लें। कुछ और प्रश्न रह गए हैं, इनके उत्तर भी मैं आपको अभी यहीं पर बता देता हूँ। तो देखिएगा, एक तो ये वाला क्वेश्चन, जगन्नाथ के अनुसार काव्य किसे कहते हैं, प्रबंध काव्य की परिभाषा। और उसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिख लेना है ये वाला क्वेश्चन, रस की परिभाषा। और इसके अलावा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित, इसको भी देख लें आप लोग। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को देखते चलें। तो देखिएगा, यहाँ पर आपको एक महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, यहाँ से देख लें आप लोग। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, ये रसों के नामों को भी आप लोग याद कर लें और इनके स्थायी भावों को। और एक ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल जरूर प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा, श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लें। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें आपको अच्छे से याद करनी होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो एक यहाँ से आप लोग हास्य रस की परिभाषा को उदाहरण सहित याद कर लें। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्नों को देखते हैं जो कि आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिएगा, एक ये वाला क्वेश्चन, ध्रुवचंद की परिभाषा। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो एक यमक अलंकार की परिभाषा, इसको भी याद कर लें। तो देखिएगा, इस प्रकार से आप सभी लोग इन प्रश्नों को याद कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि प्यारे विद्यार्थी टोटली जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं इसी प्रकार के आपके पेपर में आपसे ये पूछे जाएंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।